वेलकम टू द वीडियो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष परपानी। स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे वीडियो बनाने जा रहा हूं। आज का हमारा वीडियो का विषय है ग्रुप डिस्कशन टिप्स। जी हां दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ग्रुप डिस्कशन टिप्स के बारे में डिटेल में वार्तालाप करने वाले हैं। एक स्टूडेंट को ग्रुप डिस्कशन राउंड फेस करना होता है जब भी वो एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहा है। कभी कभार ग्रुप डिस्कशन एज एन इंटरव्यू राउंड भी फेस करना पड़ता है कोई कॉर्पोरेट में जॉब हासिल करने के लिए। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में जीडी के बारे में, ग्रुप डिस्कशंस के बारे में वार्तालाप करने वाले हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रुप डिस्कशन कैसे कंडक्ट होता है। ग्रुप डिस्कशन, ये अगर आप वर्ड को समझने की कोशिश करो तो ये वर्ड ही बड़ा सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हमें एक ग्रुप में शामिल किया जाता है और वो ग्रुप को एक कॉमन सब्जेक्ट देते हैं डिस्कशन के लिए। बड़े सिंपल वर्ड्स में इसे हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं दोस्तों। ये ग्रुप डिस्कशन या तो एक इंटरव्यूअर या तो एक पैनल मिलकर कंडक्ट करता है। एक बंदा होता है जो ग्रुप डिस्कशन को लीड करता है, उसे हम कहते हैं मॉडरेटर। वो जो मॉडरेटर होता है वो ग्रुप डिस्कशन को लीड करता है। वो एक पैनलिस्ट भी हो सकता है, वो एक पैनल का मेंबर भी हो सकता है जो आपका परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ग्रुप डिस्कशन जज करेगा। दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन क्यों कंडक्ट करते हैं? ये ग्रुप डिस्कशन के द्वारा इंटरव्यूअर आप में क्या चीज देखने की कोशिश करते हैं, ये चीज को समझने की ट्राई करते हैं। दोस्तों, एक ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से सबसे पहले वो चेक करते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल, कि जब भी आपको एक ग्रुप वाले परिस्थिति में डाले, एक आपको ग्रुप के सामने जब भी आपको प्रेजेंट किया जाए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। सबसे पहले आपको आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे चेक करते हैं दोस्तों। सेकेंड, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी आपको चेक करते हैं कि हाउ आर यू एबल टू स्पीक in front of so many people। आपका communication skills pertaining to that particular language कैसा है, या आप अच्छा बोल पाते हो, आप ठीक ठीक बोल पाते हो, क्या आप नहीं बोल पाते हो। तो आपके communication skills के ऊपर भी जजमेंट होता है दोस्तों। थर्ड चेक करते हैं वो आपका इंटेलेक्चुअल के ऊपर आपको चेक करते हैं। आपको डोमेन दैट सब्जेक्ट रिलेटेड जो नॉलेज है उसके ऊपर चेक करते हैं कि आपको सब्जेक्ट रिलेटेड कितना ज्ञान है, और अगर आपको सब्जेक्ट में ज्ञान नहीं भी है तो आप वो सिचुएशन को, वो परिस्थिति को कैसे हैंडल कर सकते हो दोस्तों। तो ये सब छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको एक ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना होता है। सबसे पहले जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि जब भी ग्रुप डिस्कशन का सब्जेक्ट हमें मिलता है तो वो सब्जेक्ट जो होता है वो बड़ा ही डिबेटेबल सब्जेक्ट होता है दोस्तों। वो सब्जेक्ट के दो साइड्स होते हैं, वन इज अ यस साइड एंड अदर इज नो साइड। वन इज अग्री, अदर इज डिसएग्री। वन इज फॉर एंड अदर इज अगेंस्ट। वन इज प्रोज एंड अदर इज कॉन्स। दोस्तों, ये सब्जेक्ट जो होते हैं वो बड़े ही डिबेटेबल होते हैं। कुछ अगर मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो सब्जेक्ट्स कुड बी, शुड इंडिया साइन अ पीस एग्रीमेंट विद पाकिस्तान? आंसर इज ईदर यस और नो। Love marriages are better than arranged marriages? Again, answer is agree or answer is disagree. Should rest of the world ban China for spreading coronavirus? Again, answer could be yes, answer could be no. Pros and cons of technology, pros and cons of Article 370, इस प्रकार के सब्जेक्ट्स हमें ग्रुप डिस्कशन में दिए जाते हैं जो बड़े ही डिबेटेबल होते हैं बाय द नेचर ऑफ द टॉपिक। तो दोस्तों, जब भी आप ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, वो ये है कि आप एक साइड सिलेक्ट करो। एक टॉपिक को लेकर के आप एक ही साइड में बातें करो। से फॉर एग्जांपल, इफ अ टॉपिक इज शुड इंडिया साइन अ पीस एग्रीमेंट विद पाकिस्तान, तो ये सब्जेक्ट पे या तो आप अग्री करो या तो आप डिसएग्री करो। कोई कोई लोग होते हैं वो ना तो कंप्लीटली टॉपिक को अग्री करते हैं ना तो टॉपिक को डिसएग्री करते हैं। वो कुछ देर अग्री साइड पे बातें करेगा और कुछ देर डिसएग्री साइड पे बात करेंगे। इससे ये मालूम पड़ता है कि द पर्सन इज नॉट अ गुड डिसीजन मेकर। एक पैनलिस्ट जो आपको इंटरव्यू कर रहा है उसको आप इंप्रेस नहीं कर पाओगे दोस्तों। आपको सब्जेक्ट में एक ही साइड लेनी है, ईदर यू अग्री और यू डिसएग्री। एंड वंस आप एक साइड सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको एंड तक वो साइड को स्टिक करके ही पार्टिसिपेट करना होता है। अब मैं बात करना चाहूंगा वो ये है कि जब भी आपको ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक मिलता है तो होता क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं 10, 15, 20 या 25, और आपको एक टाइम लिमिट दी जाती है। से फॉर एग्जांपल, देयर आर 15 पीपल इन अ ग्रुप डिस्कशन एंड द टाइम लिमिट गिवन इज 20 मिनट्स। अभी 15 जनों के बीच में
हमारे पास ओनली 20 मिनट्स का टाइम है। ये 20 मिनट्स में ये 15 लोगों को परफॉर्म करना है और ये 20 मिनट में ये जो 15 लोग परफॉर्म करेंगे उसमें से कुछ लोग हो गए शॉर्टलिस्ट और कुछ लोग हो गए रिजेक्ट। तो ये ही 20 मिनट है जिधर आपको अपने आप को प्रूव करना है दोस्तों। तो सेकेंड चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि ग्रुप डिस्कशन में कभी भी आपको कोई सामने से मौका नहीं मिलेगा अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। आपको हमेशा ही अपने आप के लिए मौका बनाना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले जैसे ही ग्रुप डिस्कशन ओपन होता है, कोई ना कोई होता है जो लीड लेकर के एक ग्रुप डिस्कशन को ओपन करता है। जो बंदा डिस्कशन में फर्स्ट पर्सन होता है पार्टिसिपेट करने वाला, अपने आप जाकर के वो लीड करे डिस्कशन को, वो बंदा जनरली पैनलिस्ट को, इंटरव्यूअर को इंप्रेस कर सकता है दोस्तों। जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट हो बोलने के लिए, पर जब भी आप फर्स्ट टाइम बोल रहे हो ग्रुप डिस्कशन में तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, वो ये है कि आप अपने आप का ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दो। जब भी आप फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हो ग्रुप डिस्कशन में, पहली बार जब भी आप बोलने जा रहे हो, तभी आप क्विकली आपका नाम बताइए और आप क्लैरिफाई कीजिए कि आप कौन से साइड पे बोलने जा रहे हो। टू गिव यू एन एग्जांपल, हाय माय नेम इज आशीष परपानी एंड आई बिलीव इंडिया शुड नॉट साइन अ पीस ट्रीटी विद पाकिस्तान, अ पीस एग्रीमेंट विद पाकिस्तान। ये बोलने के बाद आप आपके आर्ग्यूमेंट्स के साथ, आप आपके पॉइंट्स के साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो और एक ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेशन आपका शुरू कर सकते हो दोस्तों। तो ये चीज को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि व्हेन यू गिव एन ओपन स्टेटमेंट, व्हेन यू स्टार्ट योर ग्रुप डिस्कशन, आप आपका नाम बोले, आप आपका साइड क्लैरिफाई कीजिए एंड फिर आप आपके पॉइंट्स को प्रेजेंट करना शुरू कीजिए दोस्तों। इससे होता है जब भी आप आपका नाम बोलते हो तो ग्रुप डिस्कशन का जो पैनलिस्ट होता है, जो इंटरव्यूअर होता है, उसे क्लियरली मालूम पड़े, जो मॉडरेटर होता है उसे क्लियरली मालूम पड़े कि दिस इज आशीष परपानी, एंड वो कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे और वो आपके परफॉर्मेंस को ही रेटिंग दे अपने साइड पे दोस्तों। तो ये चीज को ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा। कुछ ही देर पहले मैंने बताया कि ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सामने से मौके नहीं मिलेंगे दोस्तों, आपको अपने आप के लिए मौका बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो आप कैसे मौके बना सकते हो? आप ऐसे वर्ड्स का उपयोग कर सकते हो पार्टिसिपेशन करने के लिए। आप बोल सकते हो कि यस जेंटलमैन, आई एग्री टू द पॉइंट एंड आई फील इंडिया शुड नॉट साइन अ पीस ट्रीटी विद पाकिस्तान। Or you can say, yes, I want to add a point. What Ashish told is right. India should not sign a peace agreement with Pakistan because of A, B, C, and D reasons. Or you can say, excuse me, gentlemen, I don't think I can agree with your topic, and I believe India should sign peace treaty with Pakistan because of A, B, and C reasons. तो ऐसे jargons का उपयोग करके आप ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। आप या तो अग्री करो, साइड करो किसी को, या तो पोलाइटली डिसएग्री करो एंड आप पार्टिसिपेट करो। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन में आप डिसएग्री कर सकते हो, पर वो डिसएग्रीमेंट करते वक्त आपको प्रोफेशनलिज्म का ख्याल करना जरूरी है दोस्तों। जब भी हम ग्रुप डिस्कशन में एक पार्टिसिपेट करते हैं तो इमोशंस बड़े होते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट बड़े डिबेटेबल होते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली बी लिटिल अग्रेसिव। आपको कभी कभार थोड़ा अग्रेशन भी बताना पड़ेगा, क्योंकि माहौल ऐसा बन जाता है कि एवरीबडी स्पीक्स टुगेदर, आपको चांस नहीं मिल रहा है बोलने का, एंड देन समबडी इज इंस्टिगेटिंग यू, उनके थॉट्स आपके ऊपर वो थोप रहे हैं और आपको उनको कन्विंस करना है कि आप जो बोल रहे हो वो सही है और उससे क्यों उससे बाय करना चाहिए। तो ये सब करते वक्त थोड़ा बहुत इमोशंस डेफिनेटली होता है, थोड़ा बहुत अग्रेशंस डेफिनेटली होता है। आप ये सब कर सकते हो बट विद इन दी गिवन लाइंस। आप आपको प्रोफेशनलिज्म को ध्यान में रख के आप डेफिनेटली थोड़ा अग्रेसिव हो सकते हो, आप डेफिनेटली थोड़ा लाउड हो सकते हो। आपको आपका पॉइंट रखने के लिए थोड़ा लाउड होना पड़ेगा। अगर आप बड़े ही सॉफ्ट स्पोकन हो तो शायद कोई आपको सुने नहीं, क्योंकि ये डिस्कशन जो होता है वो बड़ा ही एनर्जेटिक डिस्कशन होता है। तो आपको थोड़ा लाउड होना पड़े, आपको थोड़ा अग्रेसिव होना पड़े। आप अग्रेसिव हो सकते हो, आप थोड़ा लाउड हो सकते हो और आपके पॉइंट को पूरी एनर्जी के साथ आप प्रेजेंट कर सकते हो। पर आपको एक चीज का ध्यान में रखना है कि आप आपके दायरे के बाहर नहीं जाते हो और आप प्रोफेशनल प्रोटोकॉल्स को ब्रीच नहीं करते हो दोस्तों। ये चीज को ध्यान में रख के आप ग्रुप डिस्कशन में एक अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। कभी कभार ग्रुप डिस्कशन में ऐसे अवसर होते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट को लेकर के हमें कोई नॉलेज नहीं होती है। अब करें क्या? अब हम सब्जेक्ट में अग्री करें कि हम सब्जेक्ट में डिसएग्री करें?
हमें तो वो विषय पे, वो टॉपिक पे कोई नॉलेज ही नहीं है, तो अब करें क्या? ग्रुप डिस्कशन में सबसे बेस्ट चीज ये है कि जब भी लोग डिस्कस कर रहे हैं तभी आपको लिसनिंग का एक बड़ा ही अच्छा मौका मिलता है। आप दूसरों को सुन सकते हो और वो टॉपिक पे आप अपने आप को एडुकेट कर सकते हो। तो मान लीजिए 20 मिनट के अंदर पहले 10 मिनट तक आपने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया और 10 मिनट के अंदर आपने लोगों के आर्ग्यूमेंट सुन के अपनी एक राय बना ली वो टॉपिक के ऊपर, वही पॉइंट को आप लेकर के 11वें मिनट से पार्टिसिपेशन शुरू कर सकते हो, जिससे 10 मिनट में आपने जो गेन किया है वो आपको जरूर काम में लगेगा दोस्तों। तो घबराने वाली जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस छोड़ने वाली जरूरत नहीं है दोस्तों। बहुत टाइम ऐसा होता है कि सब्जेक्ट के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है, वी आर नॉट एडिक्वेटली नॉलेजेबल ऑन द पर्टिकुलर गिवन सब्जेक्ट। हाउएवर इन ग्रुप डिस्कशन यू गेट टाइम टू थिंक थ्रू व्हाट अदर्स स्पीक एंड देन यू पार्टिसिपेट गाइस। तो ये चीज को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप दूसरों को सुन करके भी अपने आप के लिए सफिशिएंट कंटेंट बिल्ड कर सकते हो, जिससे आप पार्टिसिपेट करो दोस्तों। ग्रुप डिस्कशन में और एक पॉइंट जो मैं बोलना चाहूंगा वो ये है कि आउट ऑफ द हीट ऑफ द मोमेंट कोई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को बोलने ही नहीं देते हैं। इंश्योर कि यू आर नॉट वन अमंग देम दोस्तों। जब भी आप ग्रुप डिस्कशन में बोलते हो तो सुनना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर कोई आपको कुछ पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा है, कोई अपने आप का एक पॉइंट आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा है, तो आपको एक साइन बतानी है, दैट इज अ साइन ऑफ अ गुड लिसनर। यू हैव टू लिसन टू अ पर्सन, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एंड देन आर्ग्यू। कभी कभार क्या होता है, कोई लोग होते हैं सामने वाले को बोलने ही नहीं देते, वो बंदा बेचारा 1 या 2 वर्ड बोलेगा तो उधर उसको काट देते हैं और खुद एग्रेसिवली अपना पॉइंट रखना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा गलत है। आपको सामने वाले को सुनना है, सुन के समझना है और फिर उसको काउंटर करना है दोस्तों। फिर कभी कभार मैंने ये देखा है ग्रुप डिस्कशन में जो बंदा सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करता है ना, हम उससे वार्तालाप करने से हिचकिचाते हैं। मैंने ग्रुप डिस्कशन में देखा है कि कभी कभार जो सबसे 2-3 अच्छे बंदे होते हैं, जो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, लोग ये लोगों से बात करने को घबराते हैं। लोग ये लोगों से बात ही नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मैं इनसे बात करूंगा तो ये मुझे काउंटर करेगा और मुझे बोलने नहीं देगा। दोस्तों डरिए मत। मैं ये टिप दूंगा कि जो 2-3 बंदे सबसे ज्यादा बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन में, आप उन्हीं के साथ एंगेज होइए, ग्रुप डिस्कशन में अपना पॉइंट रखिए, क्योंकि द मोमेंट यू स्पीक टू देम दे विल काउंटर एंड व्हेन दे काउंटर यू गेट अगेन एन अपॉर्चुनिटी टू रीकाउंटर देम गाइस। तो ग्रुप डिस्कशन में डर मत जाइए कि मैं इससे बात करूंगा तो वो मुझे काउंटर करेगा। वो काउंटर से हमें डरना नहीं है, हमें वो काउंटर को ही पकड़ के उसको जब भी हम रीबट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम भी एक पार्टिसिपेंट के रूप में उभर के आएंगे दोस्तों और हम अच्छा पार्टिसिपेट कर लेंगे दोस्तों। तो ये चीज को भी ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि जो बंदे पार्टिसिपेट करते हैं हम उनसे डरेंगे नहीं और हम उनके साथ अच्छे से ग्रुप डिस्कशन में एंगेज हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज को ध्यान में रखना बड़ा ही जरूरी है, वो ये है कि ग्रुप डिस्कशन में 15, 20 या 25 पार्टिसिपेंट्स होंगे और होगा टाइम लिमिट। टाइम लिमिट होगा मे बी 15 मिनट्स और मे बी 20 मिनट्स, और वो 20 मिनट्स में हर एक पार्टिसिपेंट अपने आप को दी बेस्ट प्रूव करने की कोशिश करेगा दोस्तों। तो आपको आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनानी है, आपको बड़े पॉजिटिव वे में एक साइड पकड़ करके आपको अपने आप के व्यूज वो साइड में शेयर करने हैं। आपको असर्टिवली पार्टिसिपेट करना है। थोड़ा अग्रेसिव हो सकते हो, आपको थोड़ा लाउड होना पड़ेगा, पर आप शाउट नहीं कर सकते हो। आपको प्रोफेशनल बिहेव करना होगा और आपको सोच समझ करके ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना होगा दोस्तों। ग्रुप डिस्कशन करते वक्त आपको पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। आपका एंगर मैनेजमेंट स्किल्स भी इसमें टेस्ट होता है। कभी कभार लोग आपको इंस्टिगेट कर देंगे आपके इमोशंस के ऊपर, आपके आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर। आपको पेशेंस दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप वो सब्जेक्ट को पर्सनली ना ले ले और आप वो सब्जेक्ट को एक प्रोफेशनल दायरे में ही देखें और आपके पेशेंस को पोर्ट्रे करिए दोस्तों। आप आपका गुस्सा नहीं दिखा सकते हो, आप आपका गुस्सा हमेशा ही कंट्रोल में रखोगे जब भी आप एक ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हो दोस्तों। और एक टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि व्हेनेवर यू पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप डिस्कशन, एंश्योर दैट यू आर नॉट गेटिंग पर्सनल। आप एक सब्जेक्ट पे वार्तालाप कर रहे हो, आप एक सब्जेक्ट पे डिस्कशन कर रहे हो, आप एक सब्जेक्ट
सब्जेक्ट पे डिबेट कर रहे हो, आप सब्जेक्ट छोड़ करके वो इंडिविजुअल के पीछे नहीं दौड़ोगे, आप वो इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करोगे व्हेनेवर यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन। ये बहुत ही नेगेटिव साइन होती है और एक पैनलिस्ट, एक इंटरव्यूअर आपको नेगेटिव फ्रेम करेगा अगर आप किसी को पर्सनली टारगेट करना शुरू करोगे तो दोस्तों। तो ये चीज को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। और लास्ट चीज जो मैं बोलूंगा वो ये है कि कोई पैनलिस्ट जो होते हैं, जो ग्रुप डिस्कशन मॉडरेट करते हैं, वो लोग एक क्लोजिंग स्टेटमेंट देने की अनुमति देते हैं। वो 1 by 1 एक पार्टिसिपेंट को एंड में आधा मिनट या 1 मिनट का समय देते हैं जिसमें वो बंदा अपने आप का इमोशंस एक्सप्रेस कर सके और एक क्लोजर स्पीच दे पाए दोस्तों। पर यह जरूरी नहीं है कि हर ग्रुप डिस्कशन ऐसे ही एंड हो। देयर आर ऑल पॉसिबिलिटी, देयर आर पैनलिस्ट में से द टाइम इज ओवर गाइस, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड द टाइम इज ओवर। फिर उसके बाद आपको कोई बोलने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी दोस्तों। आई एम श्योर कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कुछ ग्रुप डिस्कशन की टिप्स दी है जो आपको आज नहीं और कल काम में जरूर आएगी दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।